हाँ सर, मेरे जैसे अभी इसमें बात चली थी ना। आ रही है आवाज? हाँ। आवाज आ रही? सर जैसे अभी उसमें जैसे इसमें अभी वो बात चली थी अपने ये चला गया क्या? जैसे सर वो कहते हैं ना, जवानी में धर्म धारण करना चाहिए, और जिसने जवानी में धर्म धारण किया हो तो कई बार क्या है कि ऐसा देखा जाता है कि जैसे बुढ़ापे में बेचारों की जो मानसिक स्थिति कभी कभार ठीक नहीं रहती उन लोगों की। हम्म। क्या ऐसे में क्या है कि कई बार मैंने क्या, मेरे मेरे खास मामा थे। उनकी वो जिंदगी भर पंडिताई की थी उन्होंने। वो लक्ष्मी चंद जी बदावत नाम था, और काफी अच्छे वो रहे थे, गुरुदेव जी के साथ भी रहे थे। तो क्या क्या लास्ट टाइम में उनका थोड़ा सा ऐसा मानसिक स्थिति थोड़ी ऐसी 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 हुई। तो लोगों ने उन पे खूब मतलब वो करे, आरोप लगाए कि जिंदगी भर पंडिताई की और ऐसा किया न वैसा किया न। तो मेरा ये प्रश्न था सर कि ऐसे में लोगों के सामने अपन क्या तर्क रख सकते हैं? क्या कैसे समझा सकते हैं कि कैसे क्या करना है? देखो, जिनको सिर्फ आक्षेप लगाने हैं वो तो उनको तो जवाब देने की जरूरत नहीं। लेकिन जो समझना चाहे कि ऐसा क्यों हुआ, इनके साथ क्यों हुआ, या फिर अपन क्या करें, तो एक तो सबसे पहले तो सच्चाई बतानी चाहिए। सच्चाई का मतलब ये है, कारण क्या रहा उसमें, कि भाई देखो, ये तो पिछले कर्म का उदय है। इस भव में तो भले नहीं बांधा हो, लेकिन पिछले भव का कोई ऐसा कर्म बांधा हुआ था जो आखिर में ऐसा मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया। हो सकता है किसी के भी साथ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे आज अभी अपन अच्छे भले दिख रहे हैं, कल से अपने में ही किसी का क्या बोलते हैं वो तो दिमाग में सब इधर का उधर हो गया कुछ भी, तो हो जाए कुछ भी, कोई विशेष बात नहीं है। ये तो पिछले कर्म का उदय आया। इसमें वर्तमान जीवन में जो धर्म पालन किया उसका क्या दोष है? उससे तो यूं समझो कि घटकर क्या आया। उससे तो यही समझना है कि घटकर क्या है, पता नहीं क्या हो सकता था, या इसकी स्थिति निश्चित रूप से कम हुई होगी, अगले भाव में वो पाप अब भोगने को नहीं रहेगा, ये अभी भोग लेगा। ऐसा उनको समझाया जा सकता। दूसरी बात, अपन बचने के लिए क्या करें? एक ही उपाय है, वेद विज्ञान निरंतर चला करके रखें, तत्व ज्ञान निरंतर करें, और कोई उपाय है ही नहीं। क्या उपाय करेंगे बताओ? बाकी तो जो कर्म का उदय होना है सो होगा, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। अच्छे अच्छे व्यक्तियों का, बड़े बड़े धर्मात्माओं का आखिर में मानसिक संतुलन गड़बड़ा सकता है, पगला सकते हैं, पागल हो सकते हैं। क्या सम्यक दृष्टि को पागलपन नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। पिछले कर्म का ऐसा उदय हो, ज्ञानावरणी का क्षयोक्षम वैसा हो गया हो, अथवा साथ में चारित्र मोहनी का भी ऐसा कुछ तीव्र उदय आ गया, पगला जाए। हो सकता है वो, है ना? और जल्दी नहीं संभले तो सम्यक तो भी छूट करके मिथ्यात्व में भी जा सकता है। और संभल जाए तो फिर संभल सकता। जैसे राम जी के साथ हुआ, वो भी तो एक तरह का पागलपन ही था। विक्षिप्तता ही तो थी, मानसिक विक्षिप्तता। पागलपन अपन किसको कहते हैं? विक्षिप्तता ज्यादा बढ़ जाए उसका नाम पागलपन। तो विक्षिप्तता तो किसी के साथ भी हो सकती है, मानसिक समस्या किसी को भी हो सकती है। डिप्रेशन वगैरह सब क्या है? ये सब मानसिक विक्षिप्तता ही तो है। तो उसमें उनका कोई दोष नहीं। दोष का मतलब अभी वर्तमान का दोष नहीं, दोष तो उनका ही है क्योंकि पिछला कर्म बंधा था, है ना? अपराध तो अपना ही था। तो वो पिछला कर्म ऐसा बंधा जो उदय में आया। लेकिन वर्तमान जीवन में जो धर्म साधन किया है, उस धर्म साधन का तो कोई दोष नहीं है, और उस पर आक्षेप लगाना भी नहीं चाहिए। जो बहुत से लोग ऐसा कहते हैं ना, जिंदगी भर धर्म पालन किया और अब देखो ऐसा सब स्थिति बिगड़ गई, ऐसा हुआ, क्या फायदा, क्या फायदा? फायदा तो उनको उस समय जो मानसिक शांति रही वो है। और अगर कर्म बंधन की तरफ से देखो तो उस समय भी आगामी काल के लिए उन्होंने पाप नहीं बांधा है, आगामी काल के लिए पुण्य बंध ही हुआ। अगर कर्मों की तरफ से देख रहे हो तो। प्लस अगर तत्व ज्ञान के संस्कार पड़ गए तो आगे जाके वो तो मोक्ष प्राप्त कर लेगा। अभी आपको दिख रहा है पागलपन में, अभी आपको विपरीतता में दिख रहा है, लेकिन अगर वो संस्कार पड़ गए होंगे तो निश्चित रूप से इस भव में नहीं, अगले भव में वो काम आ जाएंगे। ये खाली नहीं जाता। वेद विज्ञान का प्रहार खाली नहीं जाता ना। ये जो ज्ञान की करों थे ना, आचार्य देव ने तो लिखा ना, प्रज्ञा छेनी। तो ये प्रज्ञा छेनी का इस्तेमाल जिसने किया है, ये चोट जिसने मारी है उस मिथ्यात्व के पर्वत पे, आज नहीं तो कल वो दरार पड़नी ही पड़नी है। अभी अपने को भले नजर नहीं आ रही, लेकिन अंदर चोट गई है। जो जिन्होंने कभी पत्थर को तोड़ते हुए देखा होगा वो इस बात को अच्छे से समझते हो। क्या? पत्थर पे कई बार चोट मारी जाती है, और लोगों को क्या लगता है फिर आखिर में एक हल्की चोट मारता है तो अलग हो जाता है पत्थर। लोगों को क्या लगा, इतनी बार चोट मारी कोई काम की नहीं, आखिर में बस एक जने ने आके यूं करा और वो उसमें पत्थर अलग हो गया। आखिर चोट से कुछ नहीं हुआ।
तो पहली बार से जो अंदर चोट पड़ती गई और उसके बाद में जो फिर वो हल्की सी चोट पड़ी तो वो टूटा है, यानी कि असर तो पहली चोट से पड़ना प्रारंभ हो चुका। इसलिए जो उन्होंने युवावस्था में धर्म साधन किया है वो निष्फल जाने वाला नहीं। अभी तो ठीक है, जो उदय है वो पिछले कर्म का है, उसमें तो कोई क्या कर सकता, किसका बस है? कर्मों का उदय तो तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ता, उनके भी पिछले कर्म का उदय आता है तो आता ही है, उपसर्ग वगैरह होते हैं तो होते ही हैं, उसमें कौन क्या कर सकता सही है। कभी कभी लोग वह क्या है ना सर, कि बोलते हैं कि देखो धर्म के धक्के लग रही हो। तो मैं उनको ऐसा जवाब देता हूँ कि धर्म में धक्के तो लग सकते हैं, लेकिन धोखे नहीं हो सकते कभी। है? ये बात तय है। ठीक है, वो तो खैर आपस में डायलॉग बाजी है, उन्होंने आपको डायलॉग मारा, आपने उनको डायलॉग मारा, है ना। वास्तव में धर्म में धक्के नहीं लगते, और जो लोग ऐसा कहते हैं ना धर्म के धक्के, तो धर्म के धक्के कहने वाले का मन में अभिप्राय धर्म के प्रति तो विपरीत ही, उसको धर्म से चिढ़ है, ये पक्की बात, तभी तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। धर्म के धक्के खा रहे हैं साहब, व्यंग्य कर रहा है, यानी कि उसको धर्म सुहाए ही नहीं, उसके मन में तो ये बैठा हुआ है कि अरे ये तो मतलब धर्म का साधन तो बिल्कुल विपरीत। ये कौन से तत्व संबंधी भूल है बताओ। अरे आत्महित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्ट दान, ते लखे आपको धक्का दान, कौन सा तत्व संबंधी भूल है? संवर तत्व संबंधी भूल। बंध की तो है शुभ अशुभ फल, बंध के फल मझा है ना, ये तो संवर तत्व संबंधी भूल। हाँ, जो धर्म सुख कारक है उसे दुख कारक कह रहा, धक्का देने वाला कह रहा है, इसका आशय क्या है? अभिप्राय में तो संवर तत्व संबंधी भूल है, स्पष्ट है। वैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं करना। धर्म के धक्के, क्या होता है धर्म का धक्का? धर्म का धक्का तो जिसको लग जाए वो मोक्ष पहुंचता है। तुम कौन सा धक्का की बात कर रहे हो? समझ में आ रही बात? ये फालतू की बातें हैं। जो लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उनको धर्म की प्राप्ति होने वाली भी नहीं, क्यों? क्योंकि उनके मन में वास्तव में ऐसी खोटी भावना पड़ी हुई। धर्म के धक्के कभी नहीं बोलना, ऐसे शब्दों का अपने को कभी इस्तेमाल नहीं करना। तो किसी की कैसी भी परिस्थिति हो, अच्छा आगे परिस्थिति कैसी भी आ सकती है, इसीलिए तो कह रहे हैं युवावस्था से धर्म साधन करो, युवावस्था से ही संयम का पालन करो, क्योंकि आगे तो मौका भी नहीं मिलने वाला। क्या आगे किसने देखा? अभी इंद्रियां काम कर रही हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, और कल से गले में कुछ कुछ हो जाए, आवाज ही नहीं निकले, क्या करेंगे बताओ? हम्म? आंखों से दिखना बंद हो जाए क्या करेंगे? हाथ पांव काम करना बंद कर जाए क्या करेंगे? इसलिए जब तक इंद्रियां बिल्कुल बराबर काम कर रही हैं तब तक धर्म का अच्छे से साधन करना चाहिए, है ना। दोनों तरह का कह रहा हूं मैं, अंतरंग साधन भी और बहिरंग साधन भी, है ना समझ? रत्न दोनों प्रकार का साधन बराबर होना चाहिए। रत्न श्रावकाचार्य स्रोत भी है, स्वापी देवोटी देवा। हाँ, वो तो धर्म के साधन से ही हुआ। एक कुत्ता भी देव बन जाता है और देव भी कुत्ता बन जाता है, किससे? धर्म के साधन से? नहीं, कुत्ता धर्म के साधन से देव बने, देव धर्म का साधन नहीं किया इसलिए कुत्ता बने। ऐसा। एक मिनट, क्या प्रश्न आया ये देखते हैं। ठीक है ना, मेरे ख्याल से ये बात तो हो गई होगी। हाँ, वर्तमान में नौकरी के चलते ज्यादा समय तत्व में नहीं लगा पाते, रुचि होने के बाद भी, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखो ज्वलंत प्रश्न है भैया ये, क्या? और आप जिस जगह रहते हो, आप भी बेंगलोर ही हो मेरे ख्याल से, रोहित भैया, है ना? जी। तो जी पंडित जी, वहाँ तो बैंगलोर रुचि तो बहुत है, बट जैसे दिन में एक एक डेढ़ घंटा तो लगा पाते हैं, बट उसके बाद फिर सारा दिन जैसे नौकरी में चल जाता है, तो उपयोग नहीं लग पाता। उपयोग काफी फिर वो नौकरी धंधे उसी में सारा उपयोग जाता है, और फिर दिन में अगर एक दो घंटे को छोड़ दे तो सारा उपयोग फिर उसी में जाता हम्म, है, तो ऐसा लगता है कि कुछ हो नहीं पा रहा है। देखो इसमें दो तीन चीजें सोचने की इस प्रश्न में। एक तो ये है कि क्या करें, जो इन्होंने कहा क्या करें, अब वो मैं एक बताऊंगा उपाय, तो वो जमने वाला नहीं है। ऐसी नौकरी छोड़ दो जिसमें क्या, जिसमें अगर धर्म साधन का समय नहीं मिले, ऐसी नौकरी तो छोड़ ही देना अच्छा, ऐसी जगह छोड़ देना अच्छा जहां पे अपने को धर्म साधन ना हो सके। देखो पहले तो अपन कई बार ऐसी चर्चा करते थे, ऐसी जगह रहना नहीं जहां से मंदिर के दर्शन रोज नहीं हो सकते, ऐसी नौकरी करना नहीं कि जहां पे नौकरी, व्यापार कुछ भी ले लो, व्यापार हो चाहे नौकरी हो, नहीं करना कि जिसमें शाम को सूर्यास्त से पहले भोजन नहीं कर सकते।
दश लक्षण अष्टानिका वगैरह पे धर्म साधन नहीं कर सकते, कायदे से तो ये, ठीक है ना। तो क्या करना का उपाय तो ये। दूसरा, अब और क्या कर सकते हैं अभी वर्तमान में रहते हुए, क्या कर सकते हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। क्योंकि मुझे पता है वो एकदम से छूटना होता नहीं है। छोड़ दो तो बहुत बढ़िया बात है, हालांकि बहुत से लोग छोड़ भी देते हैं, है ना। बहुत से ने ऐसा पुरुषार्थ करके अपने आए, बहुत से अमेरिका से छोड़ छोड़ के यहाँ आ गए, माइक्रोसॉफ्ट में काम करते थे और फिर भी यहाँ आ गए। जयपुर में एक अखिल जी रहते हैं, वो पहले मिले थे, दोनों पति पत्नी अच्छे नौकरी में थे, बढ़िया सॉफ्टवेयर इंजीनियर, छोड़ के आ गया बच्चे के लिए। इसको यहाँ धर्म के संस्कार मिलने वाले नहीं है, क्योंकि किससे मिलेगा यहाँ। तो वो छोड़ छाड़ के यहाँ आ गए, जयपुर रहते हैं, आया समझ में। और भी हैं, इंदौर वगैरह में भी रहते हैं, अपने साधर्मी हैं, बहुत साधर्मी हैं इस तरह। तो अगर इतना पुरुषार्थ मतलब इतना दम अपन रखते हैं, और देखो एक और चीज कहता हूँ, अगर अनुकूलता हो या इतना अपने पास साधन हो कि अपना जीवन आसानी से कट सके, तो फिर ऐसी चीज छोड़ देना कि जिसमें ज्यादा समय नहीं, ये वास्तविक उपाय है। आप कह सकते हो कि साहब प्रैक्टिकल नहीं है तो सही, प्रैक्टिकल वो अपने लिए है कि नहीं, वो आपको विचार नहीं। अब वर्तमान परिस्थिति में रह करके क्या कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा विचार करें। आप तत्व ज्ञान से क्या समझ, जैसा आपने कहा कि 1 घंटा दे पाते हैं, तो 1 घंटा तो आप पढ़ने को दे रहे हो क्या, 1 घंटा जो आप दे रहे हो तो पढ़ने या सुनने को दे रहे हो, ठीक है ना। अकेला वही थोड़ी ना है, आप जो काम कर रहे हो उस समय बीच बीच में आप तत्व ज्ञान चलाओ ना, भेद विज्ञान वहां करो ना। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेता हूं मैं, मान लो कोई गृहिणी भोजन बनाती, तो भोजन बनाते समय वो ये विचार करे कि ये रोटी को बेलने वाला कौन है, क्या रोटी को बेलने की कर्ता मैं हूँ, क्या रोटी बनाने की कर्ता मैं हूँ। अगर मैं रोटी बनाने की करता हूँ तो सारी रोटियां एक जैसी गोल क्यों नहीं बनी, ये रोटी बिगड़ क्यों गई, ये थोड़ी कच्ची क्यों रह गई, ये जली क्यों, या ऐसा क्यों हो गया। इसका मतलब मैं वास्तव में इसकी कर्ता नहीं हूँ। तो ये बेलन करता है या ये करता, कौन है इसका करता, निमित्त उपादान की बात वहां लगा सकते हो, अकर्तृत्व की बात वहां लगा सकते हो। सुबह नहाते धोते समय अपन विचार कर सकते हैं, ये शरीर, ये जिसको मैं देख रहा हूँ या जिसको मैं रगड़ रगड़ करके साफ कर रहा हूँ, निला रहा धुला धुला रहा हूँ, तो ये वास्तव में मैं हूँ क्या, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन भूल जाता है। बोलो इससे मेरा क्या संबंध। ऐसे तो कितने ही शरीर मैंने धारण किए और जाने कितने शरीर छोड़े, लेकिन आज भी सुख की प्राप्ति नहीं हुई। खूब इसको खूब नहलाया खूब धुलाया, लेकिन रोज का रोज वही गंदगी गंदगी गंदगी। तो गंदगी कोई पैदा करता है। चिंतन जरूरी, आमना और अनुप्रेक्षा कीजिए आप क्या। देखो, आप नौकरी में या व्यापार में वो जो आप आधा 1 घंटा बोल रहे हो, वो तो शास्त्राभ्यास या उसका है, वो वास्तविक अभ्यास नहीं है, वो तो रीडिंग है, वो प्रैक्टिकल नहीं, थ्योरी है। प्रैक्टिकल तो आप नौकरी करते समय भी कर सकते हो ना। मुझे पता नहीं आपका क्या काम है, आप क्या काम करते हो, लेकिन मान लो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, अब वहाँ डिजाइनिंग कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो, तो वहां आप विचार कर सकते हो, चिंतन तो चला सकते हो। चिंतन तो जीव का कहीं भी नहीं रुकता, कहीं भी नहीं, है ना। तो जहां अगर चिंतन लग रहा है तो बीच में जैसे भी समय मिला, अब समय इतना नहीं मिल रहा कि मैं ग्रंथ उठा करके पढ़ लूं, या समय इतना नहीं मिल रहा कि मैं कोई व्याख्यान सुन लूं या कुछ ऐसा कर लूं, ऐसा समय नहीं मिल रहा, लेकिन चिंतन का समय तो मिल ही रहा है। बीच में 5-10 मिनट भी अपने को समय मिला तो अपन विचार कर सकते हैं, ये आज इतना काम हो गया, एक बात तो ऐसी शुरू हुई, आज इतना इतना काम कर लिया, ये निपटा लिया वो निपटा लिया, अरे किसने निपटा लिया, मैं भी कहाँ पागल हो रहा हूँ, पर का काम मैं कर ही नहीं सकता, ये तो सारा परद्रव्य का कार्य है, इसमें मेरा काम है ही क्या, मैं तो इससे बिल्कुल न्यारा निराला तत्व हूँ। आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर में भी है ना। नहीं, हाँ, मैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंजीनियर, तो उसमें भी सॉफ्टवेयर जैसा ही रहता है, तो वैसे कंप्यूटर पे ही सारा काम रहता है। हाँ, तो उससे तो आप ज्ञान के ऊपर भी लगा सकते हो क्या। हाँ। देखो ये एआई का जमाना आ गया, ये कृत्रिम, अब जबकि इसमें ज्ञान क्या है, ज्ञान तो जीव का स्वभाव है। और ये जो बता रहा है, ये तो एक इसके पास जो डाटा है उसको कलेक्शन करके और उसके हिसाब से बता देता है। तो ऐसे अपने धारणा पर, स्मृति पर, क्षयोक्षम के ऊपर उसका विचार कर सकते हैं। तत्व ज्ञान तो आप कहीं भी कर सकते हो, कहीं भी, या बुरे से बुरी परिस्थिति में, अपवित्र पवित्रो वा, सुस्थितो दुस्थितो भी वा, है? वो पंच नमस्कार की बात नहीं कर रहा मैं हम्म। तो तत्व ज्ञान की, भेद विज्ञान की बात कर। देखो इस मामले में भागचंद जी की जो बात थी सत्ता स्वरूप में, वो आपको बताता हूँ।
जीवन भर और सब काम करे, लेकिन अगर धर्म साधन नहीं किया तो पूरा जीवन व्यर्थ। ठीक है। फिर उसमें बात आती है, धर्म साधन तो जीवन भर खूब किया, लेकिन शास्त्राभ्यास नहीं किया। क्या धर्म साधन माने? पूजा पाठ भक्ति दान जप तप यात्रा उपवास वगैरह ये सब तो खूब किए, लेकिन शास्त्राभ्यास नहीं किया, तो जीवन भर का वो धर्म साधन भी व्यर्थ। फिर और आगे बढ़े वो, कि जीवन भर शास्त्राभ्यास भी खूब किया, क्या खूब शास्त्राभ्यास किया जीवन भर, लेकिन तत्व विचार नहीं किया, तो वो शास्त्राभ्यास भी व्यर्थ। और आगे, इसके आगे ये खत्म नहीं हुआ अभी। तत्व विचार भी खूब किया, लेकिन निर्णय नहीं निकाला, निर्णय पर नहीं पहुंचे, तो तत्व विचार भी व्यर्थ। इसलिए तत्व विचार तो अरे किसी को भी देख करके कर सकते हैं। मैं रोड पे जा रहा हूँ, एक साइकिल चलती हुई, ठीक है, पहिया घूम रहा है ऐसा, अरे देखो पर्याय का भी ऐसे ही चक्र घूम रहा है निरंतर। या ये पहिया घूम रहा है, ऐसे ही पर्याय भी निरंतर घूमती जा रही है, वो अगली 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 पर्याय आती जाती, अगली पर्याय आती। लेकिन साइकिल तो वही पहियों के ऊपर ही मौजूद है, पंखे को देख करके ही विचार कर सकते हैं। माने किसी को भी देख करके अपन विचार कर सकते हैं। अरे कोई फिल्मी गाना ही हो ना, तो उस गाने से भी अपन आध्यात्मिक बोल तो निकाल सकते हैं ना अपने अध्यात्म में। अभी थोड़े समय पहले एक वो आया था गाना, है ना, उसके बोल अच्छे हैं। वो क्या बोल गया है कि तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। अब मेरे अनंत गुण हैं मेरे पास, तो मुझे अब और क्या चाहिए। व्यवहार से कहूं तो देव शास्त्र गुरु जिनवाणी मुझे मिल गई, तो अब मुझे और क्या चाहिए। है, बोलो। ये तो अपनी दृष्टि के ऊपर, अपना दृष्टिकोण क्या है। अरे वही एक वेश्या का शरीर पड़ा हुआ है, वहीं पे कुत्ता है जिसको मांस नजर आ रहा है, उसको मांस चाहिए। है? आया समझ में? वो सोचता है कि सब लोग कब भगे तो मैं ये मांस खाऊं। एक वो चोर है, उसकी नजर उसके गहनों पे है, वो सोच रहा है सब भगे तो मैं इसका ये गहने ले जाऊं। एक वो व्यसनी है, वो सोच रहा है कि अरे ये और जीती तो थोड़े और मौज करता। और उधर ही एक मुनिराज भी है। सामने तो वो कोई नग्न शरीर है ना, उसका समझ लो मरा हुआ शरीर है। उन्होंने क्या सोचा, अरे देखो एक पर्याय और इस जीव की पूरी हो गई, बिना आत्म कल्याण के ऐसे ही कितने भव धारण करने पड़े। ये तो अपने ऊपर है, अपन क्या देख रहे हैं, अपन उससे क्या ले रहे हैं। इसीलिए अपन कई बार ही चर्चा करते हैं, ये जो 2 टाइम अपन स्वाध्याय करते हैं ना, ये तो थ्योरी है गोरी, ये असली स्वाध्याय है ही नहीं। असली स्वाध्याय तो बाकी के 22 घंटों में होगी। क्या प्रैक्टिकल तो वहां होगा। जैसा आपने कहा 1 घंटा समय मिलता है, तो 1 घंटा तो पढ़ने सुनने का समय मिल रहा है हाँ ना। सही बाकी का बात। समय तो आप विचार कर सकते हो ना। विचार तो हाँ आप कहीं भी लगा सकते हो, किसी के ऊपर भी लगा सकते हो। जो कुछ पढ़ा है उसका चिंतन कर सकते हो, मनन कर सकते हो। बहुत से लोग काम करते करते गाने सुनते हैं, है ना। आप श्लोकों को दोहरा सकते हो, गाथा पाठ लगा सकते हो, आमनाई की आमनाई होती रहेगी। है समझ? आमनाय कर सकते हैं, अनुप्रेक्षा कर सकते हैं। ये सब शास्त्राभ्यास की तो भेद है। पूरा वाचना या सुनना ही थोड़ी ना है। वहां पे आप आमनाय और अनुप्रेक्षा इन दोनों को अच्छी तरह से पालन करके, मतलब इनका उपयोग कर सकते। तो असली स्वाध्याय तो बाकी के समय में होगी। ये तो थ्योरी करते हैं अपन, थ्योरी। प्रैक्टिकल तो पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया में इसका प्रैक्टिकल होगा। हम जो काम करते हैं, अरे सब्जी लेने जाएं वहीं पे प्रैक्टिकल हो जाता है। एक प्रसंग बताता हूँ आपको, ऐसे तो बहुत प्रसंग आते हैं दिमाग में आ जाए जो ही। आवाज लगाते हैं, क्या सब्जी वाला आवाज लगाता है कि ये 10 रुपए किलो 20 रुपए किलो ले लो भैया, ले लो भैया। अपने को व्यक्तिगत आवाज लगाते हैं, कोई भी सामने से निकलेगा आवाज लगा कि भैया ले लो। आपने अगर जरा सी सिर्फ निगाह उधर करी, तो वो और जोर से अरे इतने में ले लो। क्या तो 30 रुपए किलो बोल रहा था, अरे 25 में ले जाओ भाई साहब। किस वजह से? सिर्फ आपने निगाह उधर करी, जितने में तो पीछे पड़ जाएंगे। और आप सीधे सीधे अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे हो, तो कोई ज्यादा नहीं, जो उनका रूटीन है वैसे ही बोल। इसका क्या निकाला इससे अपन? क्या निकाला? ऐसे ही जगत के सारी की सारी ये जगत की वस्तुएं हैं, कि जैसे ही आपने उनकी तरफ निगाह करी, तो वो कर्म आकर के चेंट जाएंगे, वो सब उधर हल्ला करने लग जाएंगे। क्या वो सब हल्ला मचाएंगे, कर्म आकर के चिपकेंगे। इसलिए उधर निगाह करना ही नहीं, अपने को तो सीधा अपना लक्ष्य रख करके सामने। अब ठीक है, नौकरी व्यापार इत्यादि जो भी है, तो वो तो एक अपनी मजबूरी है, सामाजिक व्यवस्था इस तरह की है, या समझ लो अपने जरूरतों के हिसाब से अपन करते भी हैं काम।
तो उस काम के बीच में अपन भेद विज्ञान का, तत्व विचार का, इन सब का अवसर तो निकाल सकते। हाँ मतलब वो एक वो मन में वो भावना तो है कि इस सबसे पूरी निवृत्ति चाहिए और ज्यादा उम्र तक नौकरी नहीं करनी है, बट वो सब भी अभी से वो डिसाइड करना मुश्किल रहता है कि एक सर्टेन एज के बाद पूरा समय इसी में डालना है, तो वो पूरा समय और उपयोग इसमें नहीं हो पाता है, तो वो नहीं हो एक पाता, सही बात। हाँ वो अ, असल में क्या है, एकदम से वो आदत नहीं छूट। चक्कर ये भी है ना, इतने बरसों से कर रहे हैं और फिर अपने को दिख रहा है कि अभी अपने को और जुटाना है, और जुटाना है, वो भावना भी रहती है कि ताकि हाँ आगे अपने को कोई ऐसा विकल्प नहीं रहे, ऐसी भावना हाँ भी रहती। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एकदम से छोड़ो या मत छोड़ो, छोड़ो तो बहुत बढ़िया, वो आपके पुरुषार्थ के ऊपर। लेकिन पता है कि एकदम से नहीं हो पाता है, तो उसकी भावना अभी से बलवती रहेगी, तो धीरे धीरे और मतलब आप कर सकेंगे उसमें, और समय तो निकल ही जाएगा। देखो, विचार करने से तो कोई नहीं रोक सकता आप, सही बात। विचार करने से तो कोई नहीं रोक सकता। विचार करने से तो मुनिराज कोई उपसर्ग भी आए तो वो उपसर्ग नहीं रोक पाता है, समझ। सही ऐसा है, तो बात। वो कर सकते हैं, तत्व विचार तो चल सकता है। प्रश्न यही था मेरे ख्याल से कि उसमें क्या हाँ करें। हाँ यही करना तो था। ये जितना ज्यादा हाँ वो तत्व विचार करें, जरूरी नहीं है पूरा। आप किताब लेके बैठो। हाँ देखो, बहुत से तो लोग इसीलिए व्यापार को चुनते हैं। अपने कई ग्रंथों में तो नौकरी की इसीलिए मना है। क्या, बहुत सी जगह मना है नौकरी नहीं करना। पहले एक वो कहावत चलती थी, घास खा ले, घास खोद खाना, नौकरी नहीं करना। क्या है वो, नौकरी ना कीजिए, घास खोद खाइए, आस पास ना मिले और दूर जाइए। क्या, घास खोद के खा लेना है कि नौकरी नहीं करना? ये क्यों कहते थे ऐसा, मैं उसका कारण बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा खोटा काम है या कुछ है। वो इसलिए कहते थे कि इसमें पाबंदियां हो, व्यापार में थोड़ी सी स्वतंत्रता है। लेकिन आजकल का जमाना तो बिल्कुल उल्टा हो गया। उल्टा क्या, नौकरी वाला खुद को ज्यादा स्वतंत्र महसूस करता है। क्या, कि बस वो 10 से 5 का टाइम है, उसके बाद फ्री। और ये जो व्यापार वाला है ऐसा घुसा रहता है कोल्हू के बेल की तरह, सुबह 5 बजे से लगता है रात को 10 बजे तक, लगा ही रहता है, लगा ही रहता ये नौकरी में है। भी देखा ऐसा था ही ना हो उसने गया है। अपन। हाँ। नौकरी में ऐसे हो गया, रात को भी मीटिंग वगैरह सब चलती रहती है। आग लगाओ। क्या, देखो खैर, वो तो अपनी अपनी बात है जो भी है ना। हाँ वो तो मेरे भाव बता रहा हूँ। कहने का अर्थ ये है कि वास्तव में नौकरी की इसीलिए मना थी, इसमें पाबंदियां बहुत हैं। आप अपनी स्वतंत्रता से धर्म साधन नहीं कर पाते, ये मन में बहुत चुभती है ये बात। आपको चुभ रही है, मुझे पता है। ये हाँ। बात आपको, जिसको धर्म की रुचि रहती है, उसको ये बात बहुत चुभती है कि मुझे जितना समय चाहिए उतना समय मिल नहीं पा रहा। नौकरी वगैरह में तो अपना, जैसे अपने सदा सुख जी थे, उनको आदर्श बना सकते। वो, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरी पगार बढ़ाओ, मेरी जो तनख्वाह है वो आप बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ। लेकिन वो करते थे, वो अंग्रेज लोगों का जमाना था ना, तो वो ऑडिट वगैरह होती तो मालूम पड़ता कि किसको कितना जा रहा है, किसकी तनख्वाह बढ़ाई गई और क्या है। तो उन्होंने देखा इस आदमी की जाने कितने वर्षों से, 10-15 साल से इसकी तनख्वाह नहीं बढ़ी, और ये कुछ कहता भी नहीं है। तो उनको बुलाया गया। आवाज आ रही है ना बराबर? हाँ आ रही है, आ रही। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ आ रही है चित्र रुक आवाज। गया है। वीडियो नहीं दिख वीडियो रहा रुक बट गया है। आवाज आ रही है। सर के यहाँ से नेट स्लो दिख रहा है। आगे आगे। सुनिए ध्यान से। तो एक सेकंड। तो उनको बुलाया गया कि भाई आपकी आज तक इतनी तनख्वाह बढ़ी नहीं है, ये समस्या रही है, तो अब मौका है आपका, सैलरी बेस बढ़ा दें या कुछ ऐसा कर। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी तनख्वाह मत बढ़ाओ, आप मेरी तनख्वाह भले आधी कर दो, लेकिन मुझे इस नौकरी के जो घंटे हैं इन घंटों में कम कर दो समय, माने मेरी छुट्टी जल्दी कर दिया।
उन्होंने क्यों कि मुझे मेरे धर्म साधन के लिए समय नहीं। तो वो इतना खुश हुआ, उस अंग्रेज जो भी अधिकारी था, उसने उनकी तनख्वाह भी बढ़ा दी और काम का समय भी उन्होंने कम कर दिया। आया समझ में? उन्होंने काम का समय भी कम कर दिया उन्हें। ऐसी वहां पर स्थिति बनी। तो कहने का अर्थ यह है कि उनको धर्म साधन मुख्य था। धर्म साधन मुख्य होने की वजह से वहां पे अपने आप ही उनको ऐसी भावना रही कि मुझे तो समय ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो उनका आदर्श बना के ठीक है, अब नौकरी अपनी मजबूरी अपन कर रहे हैं, तो जितना समय है उससे ज्यादा इसमें समय नहीं बिगाड़, और बीच बीच में भी मौका लगे तो अपन तत्व विचार तत्वाभ्यास में ही समय दें। इसका एक और उदाहरण बताता हूँ आपको। व्यापार आदि में क्या होता है, बहुत से जो अपने साधर्मी हैं वो अपने व्यापारिक स्थान पर या कुछ भी एक साथ में पुस्तक रखते हैं। ग्रंथ तो नहीं रखते अभिनय की वजह से, लेकिन अपनी जो धार्मिक पुस्तकें वो रखे रखते हैं। जब कोई ग्राहक आवे तो वो ग्राहक से बात करते हैं, नहीं तो बाकी समय अपनी वो पुस्तक पढ़ते रहे। ऐसे बहुत से हैं। हाँ, हाँ, गुरुदेव भी करते थे ऐसा, अभी भी बहुत से लोग करते हैं। तो कि ऐसा इसमें मेरे वो। को हाँ, इसमें एक चीज पूछना था कि ये अभिनय के बारे में, जैसे कि जैसे कई बार ट्राई करते हैं गाड़ी में भी जा रहे हैं तो कुछ पूजा सुन ली या कुछ सुन ले, बट काफी टाइम जूते वगैरह भी पहने होते हैं, और ऑफिस में भी जैसे कई बार लगता है समय मिला तो बीच में कुछ नोट्स वगैरह या कुछ शास्त्र के स्नैपशॉट वगैरह रहते हैं तो वो पढ़ ले, तो उसमें इतना सोचना चाहिएगा कि जैसे जूते पहने हुए हैं या इस टाइप से। देखो अगर ऐसी कोशिश अपन कर सकें, देखो गाड़ी में तो संभव नहीं है, तो गाड़ी आप हाँ। चला रहे हो तो वो तो जैसा भी आप पहन के, मतलब जूता चप्पल जो भी पहन के चलाओगे चलाओगे ही सही, है ना। नंगे पैर चला सकते हो तो चलाए, नहीं तो कोई चलाता नहीं, नंगे पैर चलती नहीं गाड़ी। अब उसमें आप पूजा सुनने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो अपना यही है, या पूजा हो या कोई भी हो, गाथा वगैरह भी हो सकती है, कोई और चीजें भी हो सकती है, भजन भी हो सकते हैं, तो भाई उपयोग दूसरी चीजों में ना जाए, यही जाए। गाने सुनने की अपेक्षा से तो यही ठीक है। तो हाँ। वहाँ अभिनय का भाव वैसा नहीं, इसको आप सावध्य लेशो बहुपुण्य राशो की तरह से देख। हिंसा का काम तो कुछ कर नहीं रहे, अलग से कुछ ऐसा काम तो कर नहीं रहे, है ना। वो तो जो काम करना है वो कर ही रहे हैं, और उसके बीच में अपन उपयोग को थोड़ा सा संभालने का उपाय करें। तो वहाँ शुभ भाव की अधिकता है। थोड़ा सा अभिनय तो है, लेकिन अभिनय की भावना नहीं है वहां। हाँ, मूल ग्रंथ लेकर के आप वहां मत बैठ, मूल ग्रंथों का अभ्यास मत करो। बाकी जो डिजिटल है, जैसा भी मोबाइल पर आप देख रहे हो, नोट्स वगैरह की बात आप कर रहे हो, तो वो तो मोबाइल पर आप देखोगे इसी, है ना। मोबाइल पर वो उतना नहीं लगता अभिनय जैसा, क्योंकि सब डिजिटल है वो। ऐसा तो फिजिकल तो कुछ है नहीं, जैसे पुस्तक है या कोई भी अपने ग्रंथ है, ये तो फिजिकल चीज है। मोबाइल वगैरह में इतना वो लगता नहीं है। हाँ, ये तो बात सही है कि अपने को बनती कोशिश तो जूते चप्पल आदि पहन करके वो काम नहीं करना चाहिए, लेकिन कहीं ऐसी मजबूरी हो, ऑफिस में अगर आप अपने केबिन में हो या कहीं हो, वहाँ जूते चप्पल खोल करके बैठ सकते हो, बैठी। नहीं हो तो फिर तो मजबूरी वाली बात हो जाती। तो जितना विनय रख सके, विनय पूरा रहना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं विनय के चक्कर में बिल्कुल ही अभ्यास नहीं हो, क्योंकि बहुत से लोग वो अभिनय अभिनय के चक्कर में फिर कुछ ही नहीं करते, कुछ भी अभ्यास नहीं। हम्म। वो गाने सुनते हुए जाएंगे और इधर अभिनय का बहाना बनाएंगे, तो भैया उस गाने से तो तेरी ये पूजा अच्छी है ना, पूजा सुन। हम्म। ऐसा तो सही बात। ठीक है, वो भावना भी रहनी चाहिए, विनय पूरी रहनी चाहिए, जितनी अपने से बन सके उतनी तो विनय करना, चला करके अभिनय नहीं करना। उससे ज्यादा अभिनय तो लोग बाग कैसे करते हैं बताओ? वहां पे जिनवाणी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। जिनागम में तो हिंसा की साफ साफ मना। नीचे बोलते हैं पंखा ते पवन बिलोलियो, ऊपर पंखा चल रहा है। ये विनय ये ज्यादा बड़ी अभिनय है ये तो। वहां पे वो एक मन में ग्लानि का भाव तो है कि देखो मैं बराबर ये काम उचित तो नहीं है, लेकिन क्या करूं, मेरा उपयोग इधर लगा रहे, इसलिए अपन ये काम कर। अच्छा, जैसे आपने ये बात कही जूते चप्पल की या और भी ऐसी दशा की, अपन बात कर रहे हैं विचार चलने की। जैसे कोई व्यक्ति संलेखना ले रहा है, समाधि मरण ले रहा है, अब वो हो सकता है बिल्कुल शरीर से अशक्त हो गया हो, पलंग पर पड़ा हो, गंदगी में हो, उसको धर्म की बात सुनाओगे या नहीं? यार अभी तो गंदगी में पड़ा हुआ है, इसको आत्मा की बात कैसे सुनाओ? यार अभी जरूरी है इसको। आया समझ में? तो वहां हम्म। पे इतना नहीं सोचना। हाँ, भौतिक रूप से अपन कोई अभिनय नहीं कर, जिनवाणी उसके हाथ में नहीं देंगे, सुनाएंगे तो सही। तो ये सुनना और पढ़ना ही तो कर रहे हैं अपन, और क्या कर रहे सही बात है। हैं ना। मैं जरा भी अभिनय के पक्ष में नहीं हूँ, विनय तो पूरी होनी ही चाहिए, लेकिन ये मजबूरी में अपन क्या क्या कर सकते हैं उसका एक क्या कहें, अपन पगडंडी अपन ने निकाल ली। सीधे हाईवे तो नहीं, लेकिन एक अलग रास्ता अपन ने थोड़ा सा बीच का रास्ता निकाला, भाई इसमें अपन ऐसा अभ्यास कर सकते हैं।
और जितनी विनय संभव हो उतनी कोशिश करना। नंगे पैर गाड़ी चला सकते हो तो चला लेना, या ऑफिस में आप वो खोल सकते हो, क्या बोलते हैं, जूते चप्पल खोल सकते हो केबिन में अपने, तो वो खोल करके अभ्यास कर। हम्म। उसमें कोई ऐसी वाली बात, ठीक है ना। धन्यवाद चलिए, पंडित जी। देखो इसमें धन्यवाद नहीं होना चाहिए कभी भी, तब तो चर्चा है? तोड़रमल जी से अपन ने क्या सीखा? साधर्मियों को तो परस्पर चर्चा ही चाहिए, क्या रहस्यपूर्ण चिट्ठी में ना, साधर्मी को तो परस्पर चर्चा ही चाहिए। चलो एक छोटा सा प्रश्न हो तो ले लेते हैं, अभी बड़ा हो तो फिर बाद में लेंगे, बोलो। छोटा है। आपने कल मोक्षार्थ प्रकाशी का जब कल क्लास चल रहा था ना, तो उसमें आपने बोला था गौतम गंधर का पूर्व भाव पढ़ना चाहिए। हम्म। तो वो किससे पढ़ सकते हैं, वो कौन सी जनवाणी में मिलेगा, ये पूछना है। वो मेरे ख्याल से आपके यहाँ से कलकत्ता से छपी थी एक, पहले संस्कार वैभव नाम से पुस्तक है, एक दो तीन भाग थे, नहीं तो बोधि समाधि निधान में है वो कहानी। संस्कार वैभव के तीन भाग हैं जिनमें कहानियां हैं, उसमें भी है वो कहानी, और बोधि समाधि निधान नाम की पुस्तक है उसमें है। और सुनना चाहो तो सुनील भैया जी थे ना, सुनील जी ब्रह्मचारी, उन्होंने गौतम गंधर की कहानी भी सुनाई है। उनका जो टेलीग्राम चैनल है उस पर सारे के सारे चढ़े हुए हैं, उस पर सर्च कर लेना, है ना, मिल यूट्यूब में जाएगा। नहीं मिल जाएगा? यूट्यूब में नहीं मिल यूट्यूब पे जाएगा? भी हो सकता है, हो सकता है यूट्यूब पे। बाकी उनके ऑडियो ही हैं तो वो टेलीग्राम पे ज्यादा आसानी से मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे ब्रह्मचारी सुनील भैया शिवपुरी ऐसा सर्च करके उनका चैनल मिल जाएगा, उसमें से मिल जाएंगे सारे, है ना? हाँ, दिव्य ध्वनि प्रसारण पे भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे अगर देखना हो तो। और बोधि समाधि निधान तो मैं ग्रुप पर भेज दूंगा, है ना, अगर नहीं हो तो, ठीक है ना। चलिए समाप्त करते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, अब के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे इसी के गीत गाओ। निज निधि निज में बताई यह अनेक प्रकार है, इसके लिए जिन वाणी को शत बार, शत बार